प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर अब नजर डाल लेते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8,678 नए केसेस की पुष्टि हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी भोपाल से 1,508 नए मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं इंदौर से 1,905 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर से भी 590 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ग्वालियर, खरगोन, विदिशा में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 66,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी दर की अगर बात की जाए तो ये 11% से अब ज्यादा हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश से 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले और 5 लोगों की मौत। और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की स्थिति डराने वाली ही बनी हुई है। 15 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 8% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई और प्रदेश में कोरोना के 3,783 नए केस निकलकर सामने आए हैं। रायपुर से 623 नए मरीज मिले हैं, तो दुर्ग से 497 मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर, कोंडागांव, धमतरी, कांकेर ये वो जिले हैं जहां से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी हुई ही निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना के 25,115 एक्टिव केसेस हैं। और पूरे देश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 2,32,000 नए केसेस की पुष्टि हुई है। 3,51,000 लोग ठीक होकर हालांकि घर भी लौटे हैं। कोरोना से 886 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 9 दिनों से लगातार कोरोना की जो संख्या है उसमें गिरावट देखी जा रही है। ग्राफ में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 18 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि 9 दिनों से लगातार कोरोना के ग्राफ में गिरावट है। 886 लोगों की एक तरफ अगर मौत हुई है तो 3,51,000 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से लगा रातापानी वन अब टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। टाइगर रिजर्व के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सीहोर और ओबेदुल्लागंज वन क्षेत्र अब रातापानी में भी शामिल किया जाएगा और रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 2,170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित है। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अहम निर्णय लिया गया है। टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इन सभी चीजों को देखते हुए यह अहम निर्णय लिया गया है। राजधानी से लगा रातापानी अब टाइगर रिजर्व में ही शामिल होगा। तो टाइगर रिजर्व के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सीहोर और ओबेदुल्ला वन क्षेत्र रातापानी में शामिल होगा। रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित है। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अहम निर्णय लिया गया है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी लाएगा, साथ ही रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और राजधानी भोपाल में 65 साल की शांतिबाई ने मौत के बाद 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शांतिबाई ने मौत के बाद अंगदान करने का फैसला लिया था और शांतिबाई की 2 किडनी, लीवर और आंखों से 5 लोगों की जिंदगी की रोशनी मिलेगी। शांतिबाई का डॉक्टरों की टीम ने ब्रेन डेड घोषित किया था और शोक संपन्न परिवार आगे आया और अंगदान करने का फैसला उन्होंने लिया। उसके बाद मध्य भारत का सबसे बड़े बंसल अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। बंसल अस्पताल में 4 लोगों में सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं किडनी से शहर के दूसरे अस्पताल में भर्ती मरीज की जान बचाई गई है। बंसल हॉस्पिटल में 2015 से गुर्दा प्रत्यारोपण हम कर रहे हैं। मैं प्रत्यारोपण फिजिशियन हूं, डॉक्टर संतोष अग्रवाल हैं जो प्रत्यारोपण सर्जन है। और इसमें लाइव ट्रांसप्लांट का नंबर बहुत बड़ा है, जहां पे परिजन अपनी किडनी देते हैं और उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। इस फील्ड में हम मध्य भारत में आज सबसे ऊपर हैं। हम महीने में 8 से 10 ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी कंट्री की ही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो कैडेवरिक डोनेशन है, ब्रेन डेड है, उसका नंबर बहुत कम है। और ये वजह है कि जिन लोगों के परिवार में डोनर नहीं है उन लोगों के लिए प्रत्यारोपण मुश्किल होता है और उन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में इस तरीके के डोनेशन जो शांतिबाई जी ने आज निर्णय लिया है अपने अंगों को देने का, अगर ऐसे हर ब्रेन डेड पेशेंट, हर लोगों के परिजन अगर अपनी सहमति दें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नंबर होगा मरीजों का जिनकी किडनी फेल है, लीवर फेल है, हार्ट फेल है, जिनको एक नई जिंदगी दी जा सकती है।
आज की सर्जरी में जो मतलब बेसिकली जो किडनी ट्रांसप्लांट में जो चीफ हमारे योगदान था, चीफ ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर त्रिपाठी हैं, डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी और डॉक्टर गणेश धानुका की टीम है। और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन में मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल और डॉक्टर अमित झा सीनियर ट्रांसप्लांट सर्जन है। लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर गुरुसागर साहोता हैं और डॉक्टर जुबेर खान की टीम है। इसके अलावा ओटी का काफ़ी बड़ा स्टाफ है, डॉक्टर सैनी और डॉक्टर दिशा, काफ़ी बड़ी एनेस्थीसिया की टीम है जो इस पूरे कार्य को अंजाम दे रही है। और अपना जीवन दान करने वाली शांति बाई का पार्थिव शरीर आज परिजनों को सौंपा जाएगा। बंसल अस्पताल से गुना के लिए उनकी देह रवाना की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड के साथ उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित की जा रही है। बंसल अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनका हुआ। शांति बाई ने 5 लोगों को जीवन दान दिया है। आपको बता दें, अंगदान से 5 परिवार में खुशियां लौटी हैं शांति बाई की वजह से। शांति बाई ने खुद अंगदान का फैसला किया था और 2 किडनी, लीवर और आंखों से दूसरों का जीवन बचाने की उन्होंने पहल की थी। तो शांति बाई की पार्थिव देह आज परिजनों को सौंपी जाएगी। बंसल अस्पताल से गुना के लिए उनकी देह रवाना की जाएगी। तो और अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, एक तरफ शांति बाई की सकारात्मक पहल तो दूसरी तरफ बंसल हॉस्पिटल की पहल को भी हम समझना चाहेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बेहतरीन नमूना उन्होंने पेश किया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गुना की 65 वर्षीय शांतिबाई का इलाज बंसल हॉस्पिटल में चल रहा था और ब्रेन डेड होने के बाद परिवार के साथ डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर जो काउंसलिंग की, उसी का नतीजा है कि आज शांतिबाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो ऑर्गन उन्होंने डोनेट किए हैं उनके माध्यम से वो अमर हैं। शायद यही वजह है कि पूरा अस्पताल प्रबंधन, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, अन्य कर्मचारी हों, सभी लोग उनके सम्मान में आज यहाँ पर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने 5 लोगों को जीवन दान दिया है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि आज शांतिबाई भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अमर हैं। हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट हुआ, कल शांतिबाई नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक मेडिकल फील्ड की बात करें या सामाजिक दायित्व की बात करें तो बहुत अच्छी पहल उनकी रही। बहुत अच्छी, और ऐसी सोच हमारी सबकी होनी चाहिए। हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल ये शांतिबाई जो काम किया है, शायद यही वजह है कि आज उनके सम्मान में पूरा अस्पताल प्रबंधन खड़ा है। और बंसल हॉस्पिटल की ये पहल रही है कि किस तरीके से बेहतर काउंसलिंग की, और काउंसलिंग के जरिए जो परिजन हैं, पहले हालांकि वो चाहते थे कि ट्रांसप्लांट हो, लेकिन काउंसलिंग के बाद ये चीज़ और पुख्ता हुई कि वो परिजन ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हुए। शायद यही वजह है कि 4 लोगों को, 2 लोगों को किडनी, 1 को लीवर और आंखों की रोशनी दी गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी पहल जो है वो परिवार की रही है। और शायद यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देकर उनको श्रद्धांजलि दे रही है। तो कह सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो काम हैं वो आज अमर होते नज़र आ रहे हैं। और श्रद्धांजलि के माध्यम से आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। 65 वर्षीय शांतिबाई का ब्रेन डेड से उनका निधन हुआ है। इसके पहले यदि बात करें उनके जीवन की, तो पहले से ही वो अपने शुरुआती जीवन से ही पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं और एक जीवन दान पर्यावरण के माध्यम से उन्होंने दिया है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो संकल्प था, शायद यही वजह है कि शांतिबाई, उनके बेटे, उनके परिजन और उनके जो पोते पोतियां हैं वो भी आज भी पौधे लगाते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। साथ ही गौ सेवा का संकल्प लिया था और हमेशा जब भी वो गांव में रहती थी, अक्सर गांव में रहा करती थी, तो उस समय गौ सेवा भी करती थी। तो कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है वो सेवा, समर्पण और संस्कारों की बुनियाद पर टिका रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने के बाद भी अन्य 4 लोगों के जीवन में रोशनी लाई है, यानी कह सकते हैं उनको ज़िंदगी दी है, क्योंकि 2 लोगों को किडनी, 1 को लीवर और 2 अन्य को आँखों की रोशनी यानी कार्निया ट्रांसप्लांट किया गया है। और बंसल अस्पताल की इस तरीके से पहल रही है कि परिवार को एक मैसेज देना, कन्वेंस करना और एक सफल ट्रांसप्लांट, यानी राजधानी भोपाल की बात करें तो 1 किडनी, बंसल अस्पताल की बात करें तो 1 किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांट इस अस्पताल में हुआ है। तो वाकई बहुत अच्छी पहल यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में कह सकते हैं कि किस तरीके से जब इंसान इस स्थिति में होता है तो कैसे उसके मानव अंगों को दूसरे ज़रूरतमंद जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में उनको यदि ऑर्गन मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में रोशनी आती है, उनको एक नया जीवन दान मिलता है। तो शांतिबाई भले ही अपनी ज़िंदगी इस दुनिया से छोड़कर चली गई, लेकिन उनके जो कामकाज हैं, जो
वो आज भी सबके मन में है। और अभी कुछ ही देर बाद उनका जो पार्थिव देह है वो अस्पताल से गुना के लिए रवाना हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से नम आँखों से पलक पावड़े बिछाकर एक गौरव सम्मान के साथ पूरा अस्पताल प्रबंधन है वो यहाँ पर डटा हुआ है, पूरा स्टाफ है वो उन्हें अपना अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सेवा कार्य किया है, शायद यही वजह है कि जब उनके परिजनों से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि बचपन से जो उनकी दादी हैं वो उन्हें सिखाया करती थी किस तरीके से हमें पेड़ पौधे लगाना है, जो हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और उसके साथ साथ गौ को माता कहा जाता है, गाय को माता, तो कहीं ना कहीं गाय की सेवा करना ही उतना ही पुण्यकारी और लाभकारी है। तो कह सकते हैं एक तरफ संस्कारों का बीज उन्होंने बच्चों में बोया है। शायद यही वजह है कि बच्चे गाय को माता कहते हैं। वैसे भी सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है। तो एक जो छोटे बच्चे जिनसे हमने बात की उनका भी यही कहना है, और पर्यावरण के प्रति भी उनका जो लगाव था वो भी शायद आज अमर है, क्योंकि जो पौधे उन्होंने लगाए थे आज वो वृक्ष बन चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा जो बागान है या ऑक्सीजन प्लांट जो अन्य तरीके से टेक्निकल रूप से तैयार किए जाते हैं, शांतिबाई तो कई ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो अपने पूरे जीवन में उन्होंने तैयार किए हैं। शायद यही वजह है कि उनके बेटे एक जो सूबेदार हैं वो भी जब उनकी माता अस्पताल में भर्ती थी, इलाज चल रहा था, चूँकि वो प्लाटून कमांडर थे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी और वो अस्पताल में थे, कि उसके बावजूद भी वो कर्तव्य को पूरा करने के लिए अस्पताल से सीहोर पहुँचे, परेड पूरी की, उसके बाद फिर यहाँ आए। तो यही एक संस्कारों का उदाहरण होता है कि जब आपके संस्कार मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सभी पीढ़ियाँ भी मजबूत होती हैं। तो कुछ ही देर में अवंतिका उनका पार्थिव शरीर जो है अस्पताल से ले आया जाएगा पूरे सम्मान के साथ, और पुलिस बैंड भी यहाँ पर है जो उन्हें अपने स्वरांजलि के माध्यम से सम्मानित करेगा, श्रद्धांजलि देगा। अवंतिका। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सूरज किस तरह से शांतिबाई की सकारात्मक पहल और अपनी मिसाल वो एक छोड़ के गई हैं अपने पीछे, और बंसल अस्पताल भी पूरा सच कर तैयार है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर वहां पर उनके परिजन या डॉक्टर्स मौजूद हों तो मैं चाहूँगी आप उनसे भी बात करें और ये भी जाने कि मेडिकल के क्षेत्र में ऑर्गन ट्रांसप्लांट आगे कितना ज़्यादा सफलतापूर्वक काबिज हो सकेगा, और शांतिबाई की ये पहल कितनी और सकारात्मक लोगों को कह सकते हैं कि मिसाल बनकर पेश होगी दूसरों के जीवन के लिए भी। बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से मौजूदा समय में कई ऑर्गन्स की डिमांड होती है, ऐसे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, ख़ास तौर से क्योंकि जब एक ऑर्गन डिसीज़ होती है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो कहीं ना कहीं किस तरीके से उसके जीवन को लेकर संकट पैदा होता है। एक डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कई बार देखा जाता है कि ऑर्गन्स नॉर्मल तो मिलते नहीं है, लेकिन यदि कोई ट्रांसप्लांट करता है तो एक बड़ी सेवा भी उसको कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे परिजनों के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। जी देखिए, ट्रांसप्लांट में ये है कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी इतने पेशेंट्स जो हैं जो ब्रेन डेड हो जाते हैं बट उनके ऑर्गन्स अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनके ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जो अभी लिवर या किडनी या किसी और बीमारियों से पीड़ित हैं, जो डायलिसिस पे डिपेंडेंट हैं या जिनकी लाइफ को खतरा है, उनको हम नया जीवन दे सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न होता है फैमिली का। मोस्टली तो फैमिली को डिसाइड करना रहता है इसके लिए, एंड बहुत बार लोग अपने जीवन में भी अपने अंगों को डोनेशन का प्लेज ले सकते हैं। तो अगर वो प्लेज लेंगे तो डोनेशन के लिए इन केस कोई ऐसा होता है अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? एक तो हमें अवेयरनेस करना, क्योंकि परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता है, उन्हें अवेयर करना ताकि वो जागरूक हों कि हाँ, उनके ऑर्गन डोनेशन से किसी को ज़िंदगी मिल सकती है। और दूसरी मेडिकल टीम कि वो कितना सफल और बेहतर जो ट्रांसप्लांट है वो कर सकती है। ठीक है, ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, जिसमें लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और ऐसे ऑपरेशन में एक टीम की ज़रूरत होती है, जिस टीम में सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, एनेस्थीसिया टीम है और सपोर्ट स्टाफ है जैसे नर्सेज हैं, और आईसीयू टीम होती है। इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इन सब का एक टीम रोल रहता है, जिस कारण ये ट्रांसप्लांट सफल हो सकता है। बिल्कुल, और भी डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो अभी देख रहे हैं कि इससे लंबे समय से डिमांड होती है किडनी की,
तो कितनी इम्पोर्टेंट किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, और मेडिकल सर्जरी की बात करें तो कितनी क्रिटिकल होती है, कितनी सावधानी उसमें रखनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो लोग ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहते हैं और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं होती और फैमिली में कोई डोनर भी नहीं होता है। तो हमारा जो डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज़ हैं और जिनको ऑर्गन की ज़रूरत है, उनमें और डोनर्स में बहुत बड़ा गैप है। ये नंबर फिल करने के लिए कैडेवरिक डोनेशन, ये ब्रेन डेथ के बाद जो डोनेशन आज हुआ है, इस तरह का डोनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, जनता में ये बात फैलाने की ज़रूरत है कि हम तो जा चुके हैं दुनिया से, हमारे अंग अगर किसी की और के काम आ जाते हैं तो ये इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये तो एक तरह से मर के भी ज़िंदा होने का एक तरह से तरीका है। तो हम अपने जाने के बाद भी बहुत लोगों को इससे मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए रजिस्टर करना चाहिए और अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बंसल अस्पताल की बहुत अच्छी पहल है कि आपने इस तरीके से लोगों को, परिजनों को कन्वेंस किया और 5 अलग अलग ट्रांसप्लांट हुए, 2 किडनी का हुआ, लीवर का हुआ, आंखों की रोशनी भी आई। तो अभी तक हम लोग बंसल की बात करें हॉस्पिटल की, तो कितनी किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं? बहुत सारे ट्रांसप्लांट हो, एग्जैक्ट नंबर तो आपको डॉक्टर मनीषा दे देंगी, लेकिन कई बार ऐसा पहले यहाँ पे हुआ है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि लीवर ट्रांसप्लांट टीम जो है वो इन हाउस ही है। जो ऑर्गन्स लीवर निकाला गया है वो यहीं पे प्रत्यारोपित किया गया है इसी अस्पताल में। मतलब डोनर भी हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के ही हैं और रिसिपिएंट भी हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के ही हैं। तो सारी फैसिलिटीज़, जनता में जागरूकता होने की ज़रूरत है कि सारी फैसिलिटीज़ बंसल हॉस्पिटल में यहाँ पे मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं। कोई डोनेट करेंगे तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि अब दिल्ली मुंबई की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बंसल हॉस्पिटल में ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो लीवर ट्रांसप्लांट ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत समय से हो रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट अभी काफ़ी अच्छी तरह से कंडक्ट किया जा रहा है डॉक्टर गुरसागर एंड टीम के साथ। तो इस मामले में आप कोई बेफिक्र रहने की ज़रूरत है जनता को। लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट हो या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हो, हर तरह के ट्रांसप्लांट यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट, स्वैप ट्रांसप्लांट, अनरिलेटेड ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है उस तरह के भी ट्रांसप्लांट, तो पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट, बच्चों में ट्रांसप्लांट, हर तरह के जो भी ट्रांसप्लांट दुनिया में देखे जाते हैं वो सारे ट्रांसप्लांट इस हॉस्पिटल में सक्सेसफुली किए जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निर्भीक होकर यहाँ पे आके अपना लेना चाहिए स्वास्थ्य लाभ। तो ये डॉक्टर्स का व्यू है किस तरीके से जो ट्रांसप्लांट है वो लगातार बढ़ रहा है, ताकि लोग दिल्ली मुंबई ना जाके भोपाल में भी आसानी से करा सकते हैं। और परिवार को जागरूक करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ताकि परिवार के लोग जब जागरूक होंगे तो वो डोनेशन के लिए तैयार होंगे। और हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ उनके बेटे हैं सूबेदार सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, आज भी हम भी उन्हें सम्मान के साथ विदाई दे रहे हैं, गौरव का क्षण भी है कि आज भले ही वो आपके साथ फिजिकली तौर पर नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो वाकई ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि शांतिबाई अमर हो गई हैं। जी सर, उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे सर। उनके आशीर्वाद हमेशा अमर रहेगा हमारे पास, जो है वो नहीं है, पर उनकी बहुत बड़ी कमी हमको खलेगी। परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा था, पूरे परिवार को। शांतिबाई आपकी माताजी थी, बचपन से उनका लाड़ प्रेम आपके साथ रहा है। तो ऐसे में कह सकते, मैं आप दिखाता हूँ, वो तस्वीर भी दिखाएंगे अवंतिका की। आप शांतिबाई का जो पार्थिव शरीर है वो आ रहा है, और शायद यही वजह है कि सारे सम्मान के साथ सभी लोग उनको अपना ताली बजाकर पुष्प अर्पण कर उन्हें अपनी पुष्पांजलि दे रहे हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने काम किया है। शायद एक बहुत ही गौरव का क्षण भी है और नम आँखों से विदाई देने का वक्त भी है कि जब इस तरीके की एक 65 वर्षीय महिला कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पौधे लगाए, प्लांटेशन किया, गाय की सेवा करती रही, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को अपने संस्कारों से सींचा, अपने घर को आगे बढ़ाया। शायद यही वजह है कि आज इतने सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और आम जनता उनका आज सम्मान कर रही है। ये डॉक्टर्स की टीम है जो अमूमन देखा जाता है कि परिजन पार्थिव देव को कांधा देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स का वो सम्मान है, वो सम्मान उनको दिया जा रहा है कि उन्हें कांधा देकर अंतिम विदाई की जा रही है। यही होते हैं कि जब इंसान कुछ भले ही भौतिक रूप से बीच में हो ना हो, लेकिन जो उसके कार्य होते हैं वो उसे अमर करते हैं। और शांतिबाई भी कह सकते हैं कि आज अमर हो गई हैं। उन्होंने 2 किडनी का डोनेशन किया है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, साथ ही 2 लोगों को आँखों को रोशनी उन्होंने दी है। तो पूरा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स,
सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी जो स्टाफ है, ये वो डॉक्टर्स की टीम है। खासतौर से हम बात करें जो पहली रो में डॉक्टर्स खड़े हैं, उन्होंने लीवर का ट्रांसप्लांट भी किया है, किडनी का ट्रांसप्लांट भी किया है। तो एक गौरव का क्षण, एक सम्मान का क्षण है कि किस तरीके से उनके जो कार्य हैं वो आज उन्हें अमर बना दिए हैं। परिजनों का भी कहना है, बच्चों से हमने बात की, उनके जो नाती पोते हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखा है। छोटी सी उम्र में किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने कामकाज किए हैं। ये उनके बेटे हैं सूबेदार, जो सूबेदार हैं ब्रजमोहन धाकड़। आज उनकी आंखें नम हैं, आप देख सकते हैं उनकी आंखें नम हैं, लेकिन एक गौरव का क्षण, वो गौरव का पल महसूस कर रहे हैं कि आखिर उनकी माँ ने बचपन से जिन संस्कारों से उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, वो संस्कार आज भी उनके अंदर हैं। तीनों पोतियां हैं जो बचपन से दादी के साथ रही हैं और उन्हें भी बंसल न्यूज़ से अपने अनुभव साझा किए कि किस तरीके से उनकी दादी उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करती थी, पेड़ पौधे लगाने के लिए कहती थी कि किस तरीके से पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो उन्हीं पौधों से हमें मिलती है। यानी कह सकते हैं जो जीवन है उन्हीं पौधों से चलता है। तो कह सकते हैं किस तरीके से अब सब उनके सम्मान में है। पूरा बंसल हॉस्पिटल के सभी जो स्टाफ है, जो खासतौर से जो डॉक्टर्स जिन्होंने उनके आर्गन को ट्रांसप्लांट किए हैं, वो आज उन्हें अपनी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। पुलिस बैंड के स्वरांजलि से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। तो सम्मान कहते हैं सबसे बड़ा दान अंगदान, और आज उसी अंगदान के जरिए शांतिबाई अमर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और डॉक्टर्स का जो स्टाफ है जिन्होंने सर्जरी की है, ट्रांसप्लांट किए हैं, उनके आर्गन हार्वेस्ट कर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किए हैं, दूसरे मरीज में ट्रांसप्लांट किए हैं, वो सभी डॉक्टर उनका सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन, उनके श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। तो सेवा, समर्पण और संस्कारों की एक अनूठी तस्वीर ये नज़र आ रही है कि जिस तरीके से परिजनों से बातचीत की तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें इतना नॉलेज कह सकते हैं या इतना ज्ञान कह सकते हैं कि वो हमेशा कहती थी कि ये जो पेड़ हैं यही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन्हीं से हमें ज़िंदगी मिलती है। और शायद यही वजह है कि वह अलग अलग स्थानों पर पेड़ पौधे लगाते थे, जो आज कह सकते हैं एक बागान का रूप ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से पूरा अस्पताल का जो स्टाफ है, वो पूरा अस्पताल का स्टाफ जो है वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहा है। और कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी पहल है कि अस्पताल प्रबंधन ने भी परिवार के लोगों से बातचीत की, काउंसलिंग की और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अवंतिका। बिल्कुल सूरज, और काफ़ी भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। शांतिबाई अपने पीछे मानवता की मिसाल छोड़ गई हैं, और छोड़ गए हैं ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें हम मेडिकल के सहारे मानवता फैला सकते हैं, मानवता को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, और बंसल अस्पताल की आत्मीयता का भी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह से कोई हॉस्पिटल इतने सम्मानजनक तरीके से, देखिए अवंतिका, एक प्रतीक चिन्ह भी उनके बेटे को दिया जा रहा है कि किस तरीके से शांति देवी ने अंगों का दान कर 5 चिरागों को रोशन किया है। उनके बेटे को एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी माताजी ने अन्य 5 लोगों को उजाला दिया है। कह सकते हैं इस स्लोगन भी लिखा है, शांति देवी जी के करके अपने अंग दान दे दिया, 5 चिरागों को जीवन दान। जो उनकी पोतियां हैं वो उस स्मृति चिन्ह को ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक
मानवता की अनूठी मिसाल शांति देवी ने पेश की है और शायद उनके परिजनों ने भी जिस तरीके से सहयोग किया और अंगदान के लिए वो तैयार हुए कि उनकी माताजी भी कहती थी कि यदि मरने के बाद भी उनका जो शरीर है वो यदि लोगों के काम आ सके तो अच्छी बात है, क्योंकि जीवन और शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ऐसे में यदि वो मरकर भी किसी के काम आ सकी तो उन्हें खुशी होगी। शायद यही वजह है कि जीवन त्यागने के बाद भी उन्होंने 5 जो जिंदगियां हैं उनको रोशन किया है। तो नम आँखों से विदाई दी जा रही है, पुलिस बैंड से के सुरांजलि के माध्यम से भी उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन भी एक गौरव और सम्मान का क्षण महसूस कर रहा है कि किस तरीके से शांतिबाई के जो ऑर्गन हैं वो ट्रांसप्लांट किए और हार्वेस्टिंग के बाद ट्रांसप्लांट कर दूसरे मरीज को ज़िंदगी दी है। अब पूरा अस्पताल प्रबंधन आज शांतिबाई के सम्मान में खड़ा है, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहा है, अपनी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पुलिस का बैंड भी है, मासूम बच्चे भी हैं, उनके जो पोतियां हैं तीनों वो भी यहाँ पर हैं। और कुछ देर पहले जब उनसे बात की थी तो उनका भी यही कहना था बच्चों का कि दादी ने हमेशा सेवा को बढ़ावा दिया है, सेवा की बात वो करती थी, संस्कारों की बात करती थी। शायद यही वजह है कि आज बच्चे छोटे हैं लेकिन उन्हें अपनी दादी की वो याद है कि हमें गाय की सेवा करना चाहिए। गाय को हम माता मानते हैं, सभी देवी देवताओं का वास होता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। शायद यही वजह है कि वो बच्चे भी जब दादी के पास जाते थे तो उनके साथ वहाँ पर पौधारोपण करते थे, वृक्षारोपण करते थे, ताकि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सके। और उनके जब भाई से भी हमारी बात हुई, बेटे से बात हुई, तो सभी का यही कहना था कि वो बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी थी, प्रकृति प्रेमी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर पता था कि इन पेड़ों से ही उन्हें ज़िंदगी मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं। और उनके लगाए जो पौधे थे वो आज वृक्ष बन गए हैं, बड़े छायादार और फलदार पेड़ बन गए हैं। चाहे वो जाम का पेड़ हो, संतरे का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो जो हमें ऑक्सीजन देता है, पीपल का पेड़ हो, तो तमाम ऐसे पौधे हैं जो फलदार भी हैं, छायादार भी हैं और जीवन को ऑक्सीजन देने का काम, ज़िंदगी को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ऐसे वृक्षों का उन्होंने वहाँ पर संरक्षण किया, संवर्धन किया, पौधारोपण किया। तो अब ये पार्थिव शरीर, यानी कह सकते हैं अमर शांतिबाई का जो पार्थिव देह है, वो भोपाल से गुना के लिए रवाना होगा, जहाँ पर उनके पैतृक गांव सतनपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुना के पास ये उनका पैतृक गांव है जहाँ शांतिबाई रहती थीं और वहीं पर उन्होंने अपने घर पे ही कई वृक्षों को आज पौधों को वृक्ष बनते देखा है उनके परिजनों ने, चाहे बच्चों की बात करें। और कई तस्वीर हैं शांतिबाई भले ही फिजिकल रूप से हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वह सबके दिलों में अमर हो गई हैं। अंतिम यात्रा पर शांतिबाई का पार्थिव शरीर और अब से कुछ देर बाद ही वह भोपाल से गुना के लिए रवाना होगा। तो अस्पताल के सभी लोग आप देख सकते हैं ताली बजाकर शांतिबाई का सम्मान कर रहे हैं, उनके परिजनों का सम्मान कर रहे हैं। अवंतिका। बिल्कुल, तो तस्वीरें हमने देखी, काफ़ी भावुक करने वाली तस्वीरें थी और मानवता की मिसाल भी शांतिबाई ने पेश की है और तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बॉस न्यूज़ के साथ।